पंड्या ने उनको आउट किया था। पंड्या उनको मुस्कुराते हुए बड़े तंजिया तरीके से उन्होंने उनको सी ऑफ किया कि व्हाट वर यू थिंकिंग, लुक एट दैट, यू कैन सी दैट ऑन योर स्क्रीन। पंड्या इज लाइक टेलिंग हिम, लुक बॉय, वी हैड यू। उसको फ्रेम चेक करें पता था कि ये आउट यार इस बंदे की पर्सनालिटी जो कॉन्फिडेंस है पे ना, हार्दिक पांड्या का कोई जोड़ नहीं है। ये ओए बात होए, वो खड़ा हो गया, वो देख रहा है, उसको आंखों में देख रहा है, बोल मिस हिट हो गई ना। क्या किया तूने। विशाल, हम ये सच में बर्दाश्त नहीं कर सकते। और पांड्या ने पूरा भाई एक्सप्रेशन दे के इसको आउट किया है, इसको साहिब जाफरान को, और गोल्डन डक पे आउट किया है और डोमिनेट किया इस पे। मैं आप ये देखें, एक तो आप हारे अलग हैं, लेकिन आपकी बिस्ती अलग की है पांड्या ने। पांड्या ने 9 लुक विकेट लिया है यार, वो चलता हुआ सीधा उसकी आंखों में आंखें डाल के चलता हुआ आ रहा है, उसने मुड़ के नहीं देखा है। आपने मुझे क्या याद करवा दिया? He was damn sure कि ये विकेट है। बेटा हार्दिक पांड्या आउट करके तेरी तरफ चलता आ रहा था और तेरी फट रही थी अंदर से, तेरी अंदर से भाईजान तेरे छट्टे टाट हो रहे थे कि मेरी तरफ ये पांड्या चलता आ रहा है, कहीं मेरे मुंह पे मुक्का ना मार दे, और उसने मार देना था। हाँ भाई पाकिस्तानियों, कैसा लगा पांड्या का स्वैग? इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस, इसको कहते हैं ऑरा, जो कि हमारे हार्दिक पांड्या भाई का है। मतलब यार वो सीन अभी भी मेरी आंखों के सामने है। पांड्या ने बॉल डाली, उसने बॉल मारी, और पांड्या ने बिल्कुल उसके चेहरे की तरफ वो देखता चला गया, कहीं ना दाएं ना बाएं ना ऊपर ना नीचे ना पीछे, कहीं नहीं देखा। जैसे पांड्या को बिल्कुल प्लान पता था, कि पांड्या को पता था कि मैं ये बॉल डालूंगा, ये वाला शॉट मारेगा, वो इस फील्डर के पास जाएगी, और मैंने बस देखते रहना उसको, घूरते रहना है उसको। सोचो यार उसको कैसा लग रहा होगा। साहिबजादा फरहान को आउट किया था ना इसने, कैसा लग रहा होगा यार इसको, क्या बंदा है यार, इधर उधर देखा भी नहीं, बस आया। ये है प्लेयर हमारे, देख लेना टांगे कांपने लगती, कांपे टांगने लगती हैं, माथे पर पसीना आ जाता है, और पूरी टीम भरभरा कर धू धड़ाम हो जाती है। पांड्या भाई का स्टाइल ही अलग है यार, स्टाइल ही अलग है। और पांड्या भाई के स्टाइल की चर्चा पूरे पाकिस्तान में हो रही है। सब सोच रहे हैं कि यार क्या बंदा है यार ये। चलिए मजे लेते हैं। उसको पक्का यकीन था कि क्या जाए यार, हार्दिक पांड्या का ओड़ा भाई, सल्यूट है। हार्दिक पांड्या ने क्या कर दिया, मैं तो देख के हैरान हो गया। यार वो आ किस तरह रहा है चल के। हार्दिक पांड्या फरहान को बॉल कर रहा है, फरहान ने शॉट खेली है, हार्दिक पांड्या ऊपर गया, हार्दिक पांड्या ने मजाल है बॉल को ऊपर भी देखा। और एक और चीज आप देखें, उन्होंने कोई विकेट सेलिब्रेट नहीं की, तो कुछ समझे ही नहीं, समझ वो आपकी औकात ही नहीं है भाई, वो आपको कख नहीं समझता। हार्दिक पांड्या ने बताया कि भाई तेरी ये असली औकात है, असली। 42 ये T20 खेला हुआ है, 1000 इसके रन हैं, 80 इसका हाईएस्ट है, एवरेज इसकी 25 की है, और भाईजान का स्ट्राइक रेट है 131 का। और ये डॉक्यूमेंट्री वाला बना हुआ है जी। मैं पता नहीं जिंदगी में क्या क्या उखाड़ा तूने, क्या आपकी इतनी जिंदगी में अचीवमेंट्स ये है? लूजर बन के अचीवमेंट, लूजर बन के ये अचीवमेंट समझते हो? पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल हारा था ना, तेरी 50 कौन सी जो है वो मैच विनिंग 50s बनी थी। अच्छा, फिर ईशान किशन ने जो प्रीमियम 3 बॉलर को मारा है, अब वो तो फिर डॉक्यूमेंट्री बना सकता है, वो तो पक्के वाली डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। कल भी तो यही सोच के आया था कि जी मैं जाऊंगा, छक्के मारूंगा, और मैं फिर भाईजान आके इंडिया को ट्रोल करूंगा। भाई ये हर दफा नहीं होता। अब तेरे ऊपर वो होमवर्क करके आए हुए थे। 32 घंटे की फिल्म बननी थी भाईजान, जरा मैं ना 32 घंटे की जरा फिल्म बना लूं, जरा 2 मिनट जरा ठहरो ना, जरा मैं 32 घंटे की फिल्म ना बना लूं जरा 2 मिनट लगा के। कि आप साहिबजादा नहीं, आप हरामजादा फरहान हो। मेरा दिल कर रहा है मैं इधर हरामजादा फरहान लिख दूं। ये कह रहा था कि अब मैंने 32 घंटे की वेब सीरीज बनानी है छक्के मार के। अब जरा ये की सुन लो भाई, फरहान भाई, इस बार बुमराह को छक्के मार के ना पूरी 32 घंटे की फिल्म बनाएंगे इंशाल्लाह, छोड़ना नहीं। अदरवाइज़ आपको क्या लगता है कि वो हार्दिक पांड्या जिसका अगर मैं बाइसेप साइज़ देखूं तो शायद वो क्या कंपेयर करें, बाबर आजम से भी ज़्यादा होगा। हालांकि बाबर आजम इज़ नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स। छक्का मारता है तो 100 मीटर से कम नहीं होता। यार क्या मुजम्मिल भाई आपने कंपेयर किया बाबर आजम से? बाबर आजम किस तरह का एथलीट है और हमारा हार्दिक पांड्या किस तरह का एथलीट है, आपको जमीन आसमान का अंतर नहीं दिखा? आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं? आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आप
कोई कंपैरिजन नहीं है। एक रबर का बलून है थुलथुल और दूसरा हार्ड कोर एथलीट है, हार्ड कोर एथलीट, और आप उसकी तुलना करें बाबर आजम से। अरे यार कंपेयर भी तो कर लो यार, दिए की तुलना कर रहे हो आप सूरज से। यही रह गया था अब सुनने को है। बिकॉज दे आर ट्रेन टू डू दिस, दैट्स वाई। और हमारे यहाँ पे आप उस्मान को देख लें या बाबर को देख लें या रिजवान को देख लें, इसमें से कोई एक ऐसा नहीं है जो कि आपको लगे कि बैक फुट पे खड़ा होकर स्टेडियम से बाहर फेंक देगा। वो पावर हिटिंग, वो गियर स्विचिंग, वो एग्रेशन जो है वो दिखाई नहीं देता कहीं पे। 4 माह में चौथी बार ये हो चुका है, पाकिस्तान को भारत के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ गया है। एट दिस पॉइंट ये बंदा तो कहता है कि बॉयकॉट ही अच्छा था, इज्जत तो बरकरार थी ना। आप देखें किशन की बर्क रफ्तार इनिंग्स के आगे आपने देखा कि हमारे बॉलर जो है बहुत ही हेल्पलेस और बेबस नजर आए। हफीज भाई, पाकिस्तान के स्टार बॉलर शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने 100 से ज्यादा T20 मैचेस खेल रखे हैं, भारतीय बैट्समैनों के आगे उनका भुरकस निकलता दिखाई दिया हमने। आई मीन दिस वाज जस्ट डेवास्टेटिंग द एंटायर मैच। हमें तो मालूम ऐसे होता है कि जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लूटने के लिए इंडियन टीम आती है, उसकी वजह यह है कि ना अपने वेन्यू पे वो खेलते हैं, ना हम वहाँ पर जाकर खेल सकते हैं। तो वो होता है ना कि अपने मोहल्ले से बाहर बुला के किसी को मार देना। यहाँ पर भी वही हुआ है कि मोहल्ले से बाहर बुला के कुट लगाते हैं हमेशा। चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही किया था और आज श्रीलंका ले जाके उन्होंने हमें मारा है। तो हमें तो ये लगता है कि जब भी ये मैच होता है तो ICC के भी अकाउंट भर जाते हैं। ये बात तो सही है कि जो मारा है मोहल्ले से बाहर निकाल के, थर्ड वेन्यू पे भी आओ, वहां भी पीटेंगे तुम्हें। अब सोचो कि अगर ये मैच खेलने आ गए होते भारत में, तब क्या होता इनका। और इतने बड़े ड्रामे के बाद ये भारत में खेल रहे होते, तब क्या होता इनका। 50,000 दर्शक इनको बू कर रहा होता। वैसे तो प्रेमदासा में भी हमारे इंडियंस पहुंच गए थे, हजारों हजार की संख्या में पहुंचे होते, और नानी याद दिला दी उन्होंने। और सिर्फ नानी, उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की नहीं याद दिलाई, जो इनके फैंस है ना उनको भी खूब ट्रोल किया। वो एक्सरसाइज वाला ये वाला था ना, ये तो भयंकर ट्रोलिंग हुई है यार। लगाओ यार वो 1-2 क्लिप लगाओ यार, उसको जो ट्रोलिंग की गई है लगाइए। और छोड़ो ये ट्रोलिंग तो अब हमारे वाले लोग जो भारत के भीतर भी करना शुरू कर दिए इन लोगों ने। डॉक्टर्स ने ट्रोल करना शुरू कर दिया, वही वाली एक्सरसाइज करके। लगाइए वही क्लिप लगाइए। मैंने कहा था ना, पाकिस्तानियों बहुत बुरा पंगा लिया है तुम लोगों ने, और ये ट्रोलिंग अब ये रुकने वाली नहीं है। ये अब समझो कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आ गई। जैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये वाली तस्वीर शामिल हो गई है ना, जिसे तुम्हारे सामने रख दे तो बस तुम्हारा चेहरा फट से शर्म से डाउन हो जाता है। शिट, ये तस्वीर फिर से आ गई। तो ये एक्सरसाइज, ये तुम्हारे क्रिकेट टीम की हालत, ये तुम्हारी हार, ये अब ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी आने वाली जनरेशंस भी, जैसे भाई जो वो करके गए, तो हमारी सोचो ना 71 की बात है, उसके बाद से कितनी जनरेशंस आ गई, हमारी जनरेशंस भी इसे लेकर ट्रोल कर रही है ना। तो अब हमारी टीम ने वो चीज दे दी है जो तुम्हारी क्रिकेट को हम आने वाली जनरेशंस तक ट्रोल करते रहेंगे, तुम्हें रुला रुला के मारेंगे तुम्हें। जाते हैं BCCI भी बोरियां भर के कैश घर ले जाती है, PCB को भी कैश मिल जाता है। हाँ, 11 लड़के बीच में फंस के यरगमाल बन जाते हैं और उनका नाम है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो हमेशा की तरह दुआओं पे चलने वाली टीम, जिनसे पूछें कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो कहते हैं हम वजू करके जाते हैं ग्राउंड में, ये हमारी स्ट्रैटेजी है। यही मैं पहले कोट कर चुका हूँ आपको। नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं। दुआओं पर चलने वाली टीम, कहां दुआओं पर चल रही है टीम? दुआओं से कोई फायदा हुआ? दुआओं ने टीम जिता दिया, दुआओं ने सेंचुरी लगवा दी, दुआओं ने कैच दिलवा दिए, दुआओं ने विकेट दिलवा दिए, दुआओं ने प्रीमियम बॉलर को पिटने से बचा दिया। कहां दुआओं पर चल रही है टीम? दुआ उल्टा काम कर रही है इनके लिए। ये कहते हैं मैच जितवा दो, दुआ करते हैं, हार जाते हैं। ये कहते हैं विकेट दिलवा दो, हार जाते हैं जी। ये कहते हैं कि सेंचुरी लगवा दो, 0 पर इनका फाइनेस्ट बैट्समैन आउट हो जाता है जी। ये दुआओं पर नहीं चल रहे हैं,
ये अपने जिद पे चल रहे हैं कि असि हम तो ऐसे ही खेलेंगे जी। ये जिद पे खेल रहे हैं, ये जिद पे चल रहे हैं। आपको प्रीचर 11 जो है हमारी, पाकिस्तान की जो टीम है वो इंडिया से बहुत पीछे रहेगी और एक बहुत बड़ा फर्क है जो सबको नजर आ रहा है, पूरी दुनिया के क्रिकेट पंडित जो हैं वो इस पे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और क्रिकेट की जो राइवलरी है, मेरे ख्याल में, मैं अपनी ओपिनियन देता हूँ, वो एक पॉलिटिकल राइवलरी तो मौजूद है, लेकिन ग्राउंड के अंदर बदकिस्मती से ड्यू टू बैड प्लानिंग ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान पॉलिटिकल राइवलरी कहाँ है भैया? पॉलिटिकल राइवलरी, हमारा जो पीएम है, जब उसकी रेटिंग आती है ना दुनिया भर में, 70% 75% प्लस की रेटिंग पाता है, नंबर 1 पर है पिछले कई साल से। स्क्रीनशॉट लगाइए भाई, पिछले कई साल से नंबर 1 पर रेटिंग है वो हमारे पीएम की। तुम्हारा पीएम कहाँ है मोहम्मद हफीज? कौन सा नंबर पर आता है? कंपैरिजन करना है तो फिर इस लेवल पे कंपैरिजन होगा ना यार। वही खामा खा हम हैं 30 मार खां हैं। कौन सी पॉलिटिकल राइवलरी है भाई? आपकी पॉलिटिकल एलीट, उसकी औकात क्या है आपके देश में हमें नहीं पता, या आपको नहीं पता। आर्मी के बूटों तले कुचली जाती रही है, 78 साल का इतिहास है। एक पीएम बता दो ना मोहम्मद हफीज, जिसने 5 साल कंप्लीट किया हो, लगातार 5 साल वो पीएम बन के रहा हो। 78 ईयर्स के इतिहास में पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानी हो, चैलेंज है तुम्हें, और तुम कहते हो पॉलिटिकल राइवलरी। क्या बात की? हमारी पॉलिटिकल जड़ें बड़ी मजबूत हैं, हमारी डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत मजबूत हैं। हमारे यहां एक बार भी मार्शल लॉ नहीं लगा, तुम्हारे यहां कई बार लग चुका। तुम्हारे यहां एक पीएम आज तक 5 साल नहीं रह पाया लगातार, हमारे यहां कई कई पीएम 5-5 साल तक रहे हैं, और ये वाला पीएम तो ये तीसरा टर्म चल रहा है, 12 साल हो चुके हैं उसको लगातार, और तुम कहते हो रहे। अरे कोई कंपैरिजन नहीं है भाई हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का और तुम्हारे पॉलिटिकल सिस्टम में। तुम्हारे यहां कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। तुम्हारे यहां आर्मी का रूल है इनडायरेक्टली। शहबाज शरीफ कौन सा इलेक्शन जीत कर आया भाई, पीएम बना है? कंपैरिजन तो उसमें होगा ना। हमारा पीएम डेमोक्रेटिकली तरीके से चुनकर आया है, आपका पीएम सिलेक्टेड है, हमारा पीएम इलेक्टेड है, तो कंपैरिजन ही नहीं है। और तुम कह रहे हो कि जी पॉलिटिकल राइवलरी तो है, घंटे की राइवलरी है। इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुका है और पाकिस्तान के प्लेयर डेवलपमेंट, पाकिस्तान के स्किल डेवलपमेंट के अंदर बहुत फ्लॉज है, बहुत से इश्यूज हैं टेक्निकल जिसके ऊपर काम नहीं हुआ। और मुझे तकलीफ ये है कि इसको करने का जो पहला स्टेप है, जिस पे हम लोग एग्री कर ले और मान जाए कि हम लोग पीछे रह गए, हम पहला स्टेप भी नहीं उठा रहे। तो मेंटली टफनेस इतनी लैक करती है। मुकाबला किससे करना है? इंडियन क्रिकेट टीम से। बीसीसीआई का $1 बिलियन का एक साल का रेवेन्यू है, जिसमें से आधे वो डोमेस्टिक सर्किट में इन्वेस्ट करते हैं। और ये नहीं होता कि उनका प्लेयर जो है वो सारी ग्रेड क्रिकेट भी खेल ले, डोमेस्टिक भी खेल ले और अंडर 19 भी खेल ले, लेकिन कभी जिम ही ना गया हो। अचानक से उसके शोल्डर पे जब प्रेशर आएगा वो टूट के हाथ में आ जाएगा। हमारे यहाँ पे कितनी सोफिस्टिकेटेड लेवल की फ़िटनेस ट्रेनिंग्स हो रही हैं डोमेस्टिक सर्किट के अंदर, ये ही नहीं पता होता कि डिपार्टमेंट रखने हैं या नहीं रखने। अब आईपीएल का जो कल्चर है वो एक प्लेयर को एक्सपोज करता है कि वो अपने गियर स्विच करना सीखे, लेकिन पहले टेक्निक सिखाते हैं, फिर पावर हिटिंग कोचेज़ लगाते हैं। यहाँ क्या है कि बस कहते हैं कि गुस्से वाला प्लेयर बुलाओ, उन्होंने बल्ला फटा दियो, पागला तरह मारन लग पे, लग गई तो लग गई, नहीं तो फारिग। भाई तेज़ खेलने की भी टेक्निक होती है। हायर स्ट्राइक रेट का मतलब ये नहीं होता कि विकेट दे के घर जाना है। ईशान किशन को देख लें, अभिषेक शर्मा को देख लें। फिर आईपीएल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बहुत से लोग ओवरस्टेट करते हैं कि पीएसएल में बॉलिंग स्टैंडर्ड बड़ा हाई है। कौन सा हाई है? चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और बिल्कुल ये बात सही है। ईशान किशन का आपने जिक्र किया है। ईशान किशन के सिलेक्शन के लिए सेलेक्टर ना, एक टुच्चा सा मैच चल रहा था, बहुत छोटा सा मैच, झारखंड में कहीं पे चल रहा था। बैठने की भी जगह नहीं थी, कोई वहाँ पे नॉर्मल ग्राउंड था, उसमें कोई स्टैंड्स नहीं बने हुए थे। एक पेड़ के नीचे एक कुर्सी लेकर एक सेलेक्टर बैठकर उसने पूरा मैच देखा और वहाँ से उसने ईशान किशन को पिक किया। समझे? फिर उसके बाद उसको ग्रूम किया गया और आज ईशान किशन को देखिए कहां पर है। वो आईपीएल खेलता है, वो इधर खेलता है, आप देख रहे हो ना, उसका एटीट्यूड देख रहे हो आप। अभिषेक शर्मा आउट हो चुका है,
ईशान किशन आता है, अगली बॉल पे शाहीन अफरीदी को मारता है इतना तगड़ा छक्का, जैसे उसको फील ही नहीं हो रहा कि प्रेशर है, पहला विकेट 1 रन पे गिर चुका है, थोड़ा संभल कर खेलना है, क्योंकि उसको पता है ना कि कॉन्फिडेंट है वो बंदा। मैं डर के शॉट नहीं मार रहा, मुझे पता ही मैं मारूंगा, मैं पहुंचाऊंगा इस बॉल को, जोन में आएगी बॉल मारूंगा मैं। वो यहां से भी मजबूत है और यहां से भी मजबूत है। आप भले यहां से मजबूत हैं लेकिन यहां पर मजबूत नहीं है, और जो यहां पर मजबूत नहीं है वो फारिग है। और मेंटल स्ट्रेंथ के मामले में हार्दिक पांड्या का जवाब नहीं है। मुझे याद आ रहा है एक और मैच था पाकिस्तान के खिलाफ और विकेट नहीं कर रही थी, शायद कैच छूट गया, पता नहीं कुछ हुआ, हार्दिक पांड्या ने बॉल ऐसे लिया, भाई साहब उसी बॉल पे विकेट, उसी बॉल पे विकेट। क्यों दोस्तों, याद है कि नहीं आप लोगों को? तो मंत्र से नहीं मिला विकेट, उस मंत्र ने इसके माइंडसेट को सेट कर दिया कि बेटा तुझे बॉल कहां डालनी है। उसने बॉल डाली, विकेट मिल गई उसको। तो मेंटल लेवल पर आप लोग तो हमारे आसपास भी नहीं, और जैसा कि मैं बता चुका हूं मेंटल लेवल क्यों खराब है, क्योंकि कजन मैरिज, डीएनए का करप्ट होना आपके आईक्यू को और कम करता जा रहा है, और आप लोग इस बात को सीरियसली ले ही नहीं रहे। आपकी मर्जी। दोस्तों आप क्या कहते हो हमारे हार्दिक पांड्या के स्वैग पर? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।